बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फ़िज़िक्स के इंट्रो से स्टार्ट करेंगे कि फ़िज़िक्स को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो में जो हमारे पास लर्निंग आउटकम है वो क्या है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ़िज़िक्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम फ़िज़िक्स को किस तरह प्रॉपर डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरी बात और दूसरी दूसरी बात, हम इस वीडियो में हम इसके फिजिक्स की ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स का जो वर्ड है ये हमारे पास किस जुबान के किस लफ्ज़ से डिराइव्ड किया गया है। तीसरी बात इस वीडियो के लास्ट में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर को हम एक प्रॉपर तरीके से किस तरह डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स के डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि हम फिजिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास मैटर है, दूसरी बात एनर्जी है, और तीसरी बात जो है मैटर और एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल इंटरेक्शन। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मैटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, और दूसरी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स जो है ये ब्रांच, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम फिजिक्स की ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स का जो लफ्ज़ है ये कौन सी जुबान के किस लफ्ज़ से डिराइव किया गया है। फिजिक्स का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास फिजिक्स का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक जुबान के फिजिक्स से डिराइव्ड किया गया है। इस फिजिक्स का मतलब क्या है? इस फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग, स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग। मतलब क्या है? मतलब ये है फिजिक्स में हमारे पास इस यूनिवर्स में जितने भी हमारे पास नेचुरल कुदरती अशिया होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड फिजिक्स से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग इन द यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो हमारे पास बायोटिक हो, चाहे हमारे पास एबायोटिक हो, इसमें जो हमारे पास मैटर है और यहाँ पर एनर्जी है और इन मैटर और एनर्जी के दरमियान म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स था और फिर हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट पार्ट में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम मैटर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मैटर जो है दो सब्सटेंसेस which have a mass and occupy a space is called matter. मतलब क्या है? मतलब इस यूनिवर्स में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनका मास था और वो हमारे पास जगह गिरे तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मैटर। यानी मैटर के पास किसी चीज़ का मैटर का होना, हमारे पास इसके पास दो कंडीशन का होना लाजमी है। सबसे पहला कंडीशन जो है उसका मास होना लाजमी है। दूसरी बात ये है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। यानी दो सब्सटेंसेस जिसके पास हमारे पास मास हो और वो थोड़ा जगह गिरे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम मैटर कहते हैं। हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं
चाहे वो हमारे पास लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के मास है और हमारे पास वो जगह गिरता है। इसी वजह से हमारे पास यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं इसको हम मैटर कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की चीज़ें होते हैं, एक बायोटिक थिंग्स होते हैं, एक एबायोटिक्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान फ़र्क समझेंगे कि बायोटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और एबायोटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर बायोटिक में एक लफ्ज़ है बायो। इस बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ। सो लाइफ का मतलब क्या है? इस लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। दूसरी बात ये है, यहाँ पर हमारे पास ए बायोटिक में जो है एक वर्ड यूज हुआ है, ए लेटर यूज हुआ है। इस ए का मतलब है विदाउट, विद आउट। दूसरी बात, यहाँ पर भी बायोटिक बायो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है लाइफ, लाइफ। इस लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोटिक सब्सटेंसेस जो है या बायोटिक थिंग जो है वो यूनिवर्स की वो अशिया होंगे जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस होना लाजमी है। यानी हमारे यूनिवर्स में वो चीज़ें जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। सो बायोटिक्स आर द लिविंग थिंग, द लिविंग थिंग ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। यानी बायोटिक जो है ये यूनिवर्स की वो पार्ट्स है, वो कंपोनेंट है जो हमारे पास लिविंग थिंग पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो लिविंग थिंग, सो बायोटिक्स आर लिविंग थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी लिविंग थिंग जो है ये हमारे पास क्या है, इस यूनिवर्स के बायोटिक्स कहलाते हैं। सो बायोटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड बायोटिक्स। दूसरी बात, अब यहाँ पर बायोटिक्स जो है ए बायोटिक जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी हमारे पास यूनिवर्स में जितनी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है इसको हम ए बायोटिक कंसिडर करेंगे। सो ए बायोटिक कैन बी डिफाइंड एज द नॉन लिविंग थिंग ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड ए बायोटिक। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग में जो है इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। सो वो सब्सटेंसेस जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं। अब हम इस बायोटिक एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर एबायोटिक एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एबायोटिक में 3 एग्जांपल हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है ये एनिमल्स है। तो यहाँ पर एनिमल्स जो है, एनिमल्स आर कंसिडर्ड अ लिविंग थिंग, इन लिविंग थिंग आर कंसिडर्ड एज अ बायोटिक सब्सटेंसेस। और ये एक बायोटिक सब्सटेंसेस जो है ये एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। सो एनिमल्स आर द लिविंग थिंग इन दिस इन्वायरमेंट। सो दीज एनिमल्स हैव लाइफ। इस लाइफ की मौजूदगी की वजह से इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बायोटिक। दूसरी बात, हमारे पास प्लांट्स भी हमारे पास बायोटिक कंसिडर किया जाता है। तीसरी बात, तीसरी एग्जांपल जो है इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे पास वायरसेस होते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस आर कंसिडर्ड एज आर लिविंग थिंग। फिर वायरस में फ़र्क है, कुछ ऐसी वायरसेस होते हैं जो कि हमारे पास लिविंग बिहेवियर भी शो करता है और नॉन लिविंग बिहेवियर भी शो करता है। तो दिस ऑल आर इंक्लूडिंग इन बायोटिक्स। हम दूसरी तरफ चलते हैं, ए बायोटिक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है हमारे पास ए बायोटिक का, वो हमारे पास क्या है, ईयर। ईयर 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 आर कंसिडर्ड एज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा एग्जाम्पल जो है इस ए बायोटिक का हमारे पास क्या है, टेम्परेचर।
तीसरी एग्जाम्पल जो है ये हमारे पास है सॉयल। सो सो यहाँ पर हमने बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान फ़र्क समझा कि बायोटिक जो है वो यूनिवर्स की वो थिंग्स होते हैं, यूनिवर्स में वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीज़ें होते हैं जो जिसमें लाइफ का एग्जिस्ट करना सबसे बड़ा शर्त है। अगर किसी भी चीज़ इस यूनिवर्स में उसमें लाइफ मौजूद था तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कंसिडर करेंगे? बायोटिक्स कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, एबायोटिक जो है वो यूनिवर्स के वो सब्सटेंसेस है जिसमें हमारे पास लाइफ नहीं होता, यानी विदाउट लाइफ होते हैं। वो जो विदाउट लाइफ होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। इस लेक्चर में हमने डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सबसे पहले हमने डिफिनेशन के बारे में पढ़ा कि हम फिजिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, और फिर उसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पर फिजिक्स के डिफिनेशन में 3 टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल इंट्रोडक्शन। और इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा, और दूसरी लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एनर्जी और म्यूचुअल इंटरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।